हाँ, अब स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ। वाक्य विचार पर हम लोग जो कर रहे थे, वाक्य विचार में आगे हम लोग बढ़ते हैं। वाक्य स्क्रीन शेयर हो गया सर आप लोग के पास? विभूति सर, विभूति हाँ जी सर, आ गया। चलिए जी जी, आ रहा है सर, आ रहा है सर। हाँ, वाक्य के अर्थ के आधार पर ये 8 भेद हैं। ये सरल है। रचना के आधार पर जो वाक्य भेद हैं उनसे ये सरल है। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक, विस्मयादिबोधक, संदेह और इच्छाबोधक वाक्य। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें वाक्यों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो हम लोगों के बीच में जो प्राचार्य महोदय ने विषय छोड़ रखा है कि पदबंध या वाक्य एक पद दूसरे पद से कैसे जुड़े हुए हैं, उस पर चर्चा करना अनिवार्य बन जाता है। तो उस पर इन पर थोड़ा थोड़ा मैं चर्चा कर ले रहा हूँ सभी वाक्यों के विषय में। तो आपका हो गया, पहला है विधानवाचक वाक्य, है ना। विधानवाचक वाक्य प्राय सरल वाक्य। ये वाक्य किसी बात या कार्य के होने का बोध कराते हैं। इसे विधिवाचक वाक्य कहीं कहीं मिल जाता है, और या विधानवाचक वाक्य भी इसको कहते हैं। जैसे श्याम आया, तुम लोग जा रहे हो, ये सामान्य तरह के वाक्य हैं, इसको विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत रखा गया। दूसरा निषेध, नाम से यह स्पष्ट है। दूसरा निषेध मतलब मना कर देना, यानी वाक्य में जिनसे 5 मिनट बाद किसी बात या कार्य के न होने के लिए बताया जाए, इनकार कर दिया जाए, निषेधवाचक वाक्य। जैसे दरवाजे पर लिखा रहता है प्रवेश निषेध, बच्चों को बताना होगा निषेध का अर्थ क्या होता है। प्रवेश निषेध मतलब मना कर देना है कि नहीं जाना है। तो राम नहीं पढ़ता है, यह कार्य नहीं करूंगा आदि, ये सब निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला देखिए आज्ञावाचक वाक्य। ये वाक्य जिससे किसी प्रकार की आज्ञा का बोध हो जाए। श्याम पानी लाओ, यहीं बैठकर पढ़ो, यानी जिससे आज्ञा दे दिया जाए। यानी ये जो वाक्य हैं अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं, इसमें बहुत बच्चों में को भी समझने में दिक्कत नहीं होती है, और हम शिक्षकों को भी कोई दिक्कत नहीं होता है। ये स्पष्ट अपने अर्थ अपने नाम के आधार पर इस अर्थ देता है। जैसे आज्ञावाचक लिखा है तो स्पष्ट है कि वो आज्ञा के बारे में ही कह रहा है। आगे देखिए विस्मयादिबोधक, यह भी सामान्य है। हर्ष, दुख, आश्चर्य, घृणा, इसके लिए जो जिन वाक्य का प्रयोग होता है, इसकी सबसे बड़ी पहचान जरूर बताएं कि विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य होगा। विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग अगर नहीं है तो विस्मयादिबोधक वाक्य नहीं है। आगे देखें संकेतवाचक। संकेतवाचक को शर्तवाचक भी कहा गया है। संकेतवाचक या शर्तवाचक एक ही वाक्य है, यानी एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करेगा। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। यह वाक्य क्या रचना के आधार में किसके अंतर्गत जाएगा? रचना के अंतर्गत यह वाक्य किसके अंतर्गत जाएगा? मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य के अंतर्गत चला जाएगा। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। यह मिश्र यानी जो शर्त बोधक वाक्य है, संकेत वाचक है, वह पूर्णतः मिश्र वाक्य के श्रेणी में चला जाएगा रचना के आधार पर। और अर्थ के आधार पर वो संकेत बोधक वाक्य या संकेत वाचक वाक्य या शर्त बोधक वाक्य। तो अब सर अब कर पाएंगे तो। आगे देखिए ये वाक्य जिनसे जानने या किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध। सर माइक बंद कर दे विभूति जी। ये वाक्य जिनसे किसी प्रकार के जानने या कोई कामना या इच्छा का बोध हो, इच्छावाचक वाक्य। इसमें आशीर्वाद और अभिशाप दोनों आते हैं। आशीर्वाद भी इच्छा बोधक के अंतर्गत आते हैं और अभिशाप भी। ब्रजेश सर माइक बंद रखे, अभी इच्छा बोधक के अंतर्गत आते हैं आशीर्वाद और साप दोनों। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। यह भी बहुत सरल है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, पहली पहचान। जिसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, यह प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। प्रश्न जहां पूछा जाए, क्योंकि ये सभी हम पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य में। जो अर्थ वाक्य सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं जा रही है? नहीं सर, बहुत स्लो आ रहा है, बहुत स्लो। नहीं आवाज आवाज स्पष्ट है सर। अच्छा तब नेटवर्क में स्पष्ट है आवाज। नेटवर्क के कारण थोड़ी समस्या हो रही होगी। जी तो उनके पास नेटवर्क इशू होगा। जी चलिए ठीक है, आगे देखते हैं संदेहवाचक वाक्य। संदेह में क्या होता है कि जिस प्रकार संदेह या भ्रम की स्थिति हो, अब वह अब जा चुका होगा, हो सकता है कि चला भी गया हो
नहीं भी क्या होगा, यह संदेह बोधक वाक्य है, संदेह करता है स्पष्ट, यानी महेश पढ़ा लिखा है या नहीं, यह हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इस प्रकार के वाक्य को में संदेह या भ्रम होता है, इसलिए संदेहवाचक संदेह बोधक वाक्य की श्रेणी में इसको रखा गया है। अब जिस बिंदु पर सर चर्चा कर रहे थे उसको हम लोग देखते हैं, वो है हमारा पदबंध। सर कह रहे थे कि संज्ञा का पदबंध, संज्ञा के साथ जुड़ा होना, सर्वनाम के साथ जुड़ा होना, क्रिया के साथ जुड़ा होना, इस पर हम लोग थोड़ा सा समय देंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि विभूति सर का को समय देना है। विभूति जी का समय आज है और उनको शेड्यूल किया गया है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे, बहुत लंबा समय इसमें नहीं चलेगा। पदबंध क्या है? पद जोड़ बंध, दो शब्द से बना है, पद जोड़ बंध, यानी पद जो बंधे हुए हैं। पद बंध बताते समय या समझाते समय पहले शब्द और पद में अंतर जरूर बता देना होगा। पद क्या है? जैसे मैं एक सामान्य आदमी हूं, यहाँ पर अगर इस तरह से समझाया जाए कि मैं राघवेंद्र दुबे एक व्यक्ति हूं, लेकिन जब भी मैं डीएवी परिवार में, डीएवी विद्यालय में प्रवेश करता हूं तो एक शिक्षक के पद पर आ जाता हूं। उसी प्रकार से राम एक शब्द है, लेकिन राम घर जाता है, जब भी वह वाक्य में प्रयोग हुआ तो वह नियमों में बंध गया। जैसे मैं यहाँ पर शिक्षक के रूप में नियमों में बंध गया हूं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह तय है। तो वाक्य में भी जब भी राम घर जाता है तो यहाँ राम वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो गया और वह नियमों में बंध गया। कैसे नियम में बंधा? हम स्कूल में है तो विद्यालय के नियमों में बंधे, और वह वाक्य में जब भी प्रयोग हुआ तो वह व्याकरण के नियमों में बंध गया। जैसे हम लोग वाक्य पढ़ रहे थे कि वाक्य कौन शुद्ध होगा कौन अशुद्ध होगा, क्यों गलत होगा, तो यहाँ पर जब भी वाक्य का प्रयोग, शब्द का प्रयोग वाक्यों में कर दिया जाता है तो वे पद बन जाते हैं, क्योंकि वे व्याकरणिक नियमों से बंध जाते हैं। तो इसी में अब आता है कि वो पद, फिर पद का विस्तार वही पदबंध है। पदबंध किसे कहते हैं, यह प्रश्न है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। पदबंध किसे कहते हैं, यही परिभाषा आती है। तो वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करें, एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, उसे हम उसी बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। वो एक हो जाता है। क्रिया का अगर विस्तार होता है तो वो समूचा का समूचा क्रिया के अंतर्गत आ जाता है, यानी क्रिया का विस्तार हुआ, संज्ञा का विस्तार हुआ। इसके अंतर्गत आगे देखते हैं हम लोग। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वाक्य का वह सार्थक अंश, वाक्य का वह सार्थक अंश जिसका थोड़ा सा छुपा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर, संतोष सर और पाठक सर? स्क्रीन शेयर नहीं है आप लोगों के पास? अभी आप में विभूति सर आप में चला गया स्क्रीन में, ये कुछ और जा रहा है? आ गया सर। ये पदबंध आप में दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है सर, दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, अभी खत्म हो गया। तो विधानवाचक दिख रहा है, कोई सर कह रहे हैं विधानवाचक दिख विधान रहा है। नहीं दिख रहा है सर, विधानवाचक खत्म हो वाक्य गया। दिख रहा है। ओहो, तब तो चलिए फिर से ध्यान, फिर से जोड़ते हैं तब। सॉरी जी, यही ना भाई, चलिए वो हमको लग रहा कि स्टॉप हो गया था वो। हाँ अभी दिख रहा है, ठीक है। अब दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, अभी अब आ गया। तो पदबंध किसे कहते हैं? जी। तो दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वाक्य का वह सार्थक है जिसका समापिका क्रिया न हो। आगे बढ़ गया है, ये इसको हटाते हैं। एक मिनट। हाँ, वापस आते हैं हम। वापस नहीं जाएगा, एक मिनट। चलिए उसी में आ जाते हैं। वही उसकी परिभाषा थी फर्स्ट प्रथम पेज में। अब देखिए यहाँ पर 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सुरेश, इसको अंडरलाइन किया हुआ है। इसका मतलब क्या? 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सुरेश, इतने शब्दों को एक पद में जोड़ दिया गया। यह क्या है? अभी इस वाक्य में क्या है? यह कर्ता के साथ साथ क्या है? ये कोई सर, 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सुरेश पदबंध है, तो ये कौन सा पदबंध है? संज्ञा की प्रधानता इसमें बता रहे, संज्ञा को ही बता रहा है।
बहुत बुद्धिमान है। दूसरा देखिए, हिंदी पढ़ाने वाले गुरुजी, हिंदी पढ़ाने वाले गुरुजी, इसको अंडरलाइन कर दिया गया है। दूसरा है किसी व्यक्ति या समाज, ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित पदबंध है। ये जो रेखांकित किया गया है यह पदबंध है। अब आगे हम इसको देखते हैं कि यह पदबंध किसके अंतर्गत जा रहा है। उपयुक्त पदबंध में निम्नलिखित विशेषताएं परिलक्षित हो रही है। पदबंध सदा किसी वाक्य का अंश होता है, पहली बात। दूसरा, इसमें देखते हैं क्या है, इसमें पदों का संबंध इस प्रकार से होता है कि वह एक इकाई बन जाता है। तो पहला जो मैंने देखा हम लोगों ने, वह पूरा का पूरा एक इकाई बन गया, तभी वह पदबंध है। पदों, सभी पदों को एक साथ जोड़ दिया, पद को बांध दिया। इसमें और क्या दिया है देखिए, पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं, यही इसकी पहचान है। दूसरा, पदबंध के क्रम निश्चित होते हैं। यह तय है कि पदबंध का जो क्रम है वह निश्चित रहेगा, तभी वह, अगर क्रम इधर उधर हो जाएगा तो पदबंध की श्रेणी में नहीं आएगा। हाँ, क्रम उसका निश्चित होना चाहिए। एक शब्द से अनेक शब्द प्रायः पदबंध होते हैं, यह भी जान लीजिए। जो भी अनेक शब्द होते हैं, एक शब्द के अनेक शब्द, वो शब्द के सब पदबंध ही होते हैं। ये हाँ, वाक्यांश जो अनेकार्थी शब्द हम लोग हम लोग अनेक शब्दों के एक शब्द जो पढ़ाते हैं, तो जो अनेक शब्द है वो अपने आप में पदबंध है। मुहावरे प्राय पदबंध होते हैं, वही बात कर रहा है। लेकिन सभी पदबंध मुहावरे नहीं होते हैं। मुहावरे पदबंध होते हैं, लेकिन सभी पदबंध मुहावरे नहीं होते हैं। ये जरूरी है, ये सामान्य बात है। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग आगे। अब इसको बढ़ाते हैं आगे। देखिए, समस्त पदों के विग्रह प्रायः पदबंध होते हैं। समस्त पदों के जो विग्रह है वो सभी के सभी पदबंध ही होते हैं। प्रायः लिखा है, कहीं हो सकता है। अब देखिए, पदबंध में इसके कई करके 8 भेद, इसको निम्नलिखित 8 प्रकार के पदबंध बताए गए हैं। अब इसको देखिए, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, संबंध बोधक पदबंध, समुच्चय बोधक पदबंध और विस्मयादि। केवल हर का सबका अलग अलग है, सबका पदबंध होता है। जो संज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है संज्ञा पदबंध, जो सर्वनाम के साथ जुड़ा है सर्वनाम पदबंध, क्रिया के साथ जो जुड़ा है क्रिया पदबंध और विशेषण के साथ जुड़ा है विशेषण पदबंध। ये बताने की आवश्यकता है। जी सर। थोड़ा सा मैं इसकी परिभाषा बताऊं आपको पदबंध की। हाँ सर, क्यों नहीं। हाँ, इसको देखिए, इसको जो मेरी समझ से जो अच्छा लगता है कि इसकी, जी जी, जब 2 या 2 से अधिक पद, ठीक है, या 2 से अधिक पद आपस में मिलकर एक व्याकरण इकाई जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण की तरह कार्य करें तो ऐसे पद समूह को पदबंध कहते हैं। जैसे आप बता रहे हैं ना कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो इसको परिभाषा में ही स्पष्ट कर दिया जाए कि जब दो पद भी हो सकता है और 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पद आपस में मिलकर एक व्याकरणिक इकाई जैसे संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण या क्रिया विशेषण की तरह कार्य करें तो ऐसे पद समूह ही पदबंध कहलाते। जैसे आपने उदाहरण दिया 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला सुरेश, तो सुरेश कर्ता भी है और संज्ञा भी है। तो उससे पद, उस सुरेश के साथ जितने सारे पद आए जो जुड़े उसमें, उस वाक्य में, वो सब संज्ञा की तरह कार्य करने लगे। हाँ, सभी संज्ञा पदबंध संज्ञा पदबंध होगा। जी सर, सब संज्ञा पदबंध हो गए। हाँ बिल्कुल जी सर। और अगर सुरेश हटा दे हम 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला तक ही अगर पद पकड़े तो वो विशेषण हो जाएगा, विशेषण पदबंध।
जी सर। क्योंकि संज्ञा के साथ सर्वनाम के साथ ही विशेषण होता है, क्योंकि विशेषण की परिभाषा ही है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए। जी सर। जी मेरे बगल में रहने वाला वह, मेरे बगल में रहने वाला वह सर्वनाम हो गया। हमेशा गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले आप उदास क्यों हैं, एक उदाहरण है सिंपल। जी सर। हमेशा गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले आप तो सर्वनाम हो जाता है, तो आप तक पकड़ेगा तो सर्वनाम, आपको हटा देगा तो विशेषण। जी तो सर। संज्ञा और सर्वनाम आवाज कट रही है सर। तो इस परिभाषा को अगर लोग नोट कर सके तो नोट कर ले। जब दो या दो से अधिक लिख लिया आपस मैंने में सर। मिलकर एक व्याकरणिक इकाई जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण की तरह कार्य करने लगे तो ऐसे पद समूह को ही हम पदबंध कहते हैं। जी सर। और इसके बाद तो जितने पदबंध पढ़ेंगे कोई भी उदाहरण टैग कर दें, ठीक है। जी जी सर। ओके, कंटिन्यू करिए। मुझे पता था सर कि पदबंध में आप बहुत विशेष से भी विशेष ज्ञान ज्यादा रखते हैं, इसीलिए मैंने जानबूझ करके टॉपिक रखा है कि इसमें सर की का सहयोग हम लोग को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे संज्ञा पदबंध। हाँ, संज्ञा पदबंध देखिए, वो नहीं जुड़ा हुआ। जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का काम देता है या संज्ञा का काम करता है, वो संज्ञा उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। संज्ञा पदबंध में शीर्ष में संज्ञा पद होता है, ये सबसे बड़ी उसकी पहचान है कि शीर्ष में जब होगा तो वह संज्ञा होगा, शीर्ष में जब भी होगा तो वो संज्ञा होगा। अन्य सभी पद उस पर आश्रित होंगे। देखिए जैसे पास के मकान में रहने वाली औरत मेरी परिचित है, इसमें संज्ञा पदबंध क्या है, कोई बताएंगे सर? पास के मकान में रहने वाली औरत मेरी परिचित है, इसमें संज्ञा पदबंध क्या है? कोई सर? पास के मकान में रहने वाली औरत मेरी परिचित है, कोई सर? ये तो आपने कह दिया कि शीर्ष में संज्ञा पद होता है, तो पूरा पदबंध इसके अंतर्गत, इससे कौन कौन पूरा संज्ञा पदबंध के अंतर्गत कहां से कहां तक आ जाएगा? पास के मकान में रहने वाली औरत। हाँ, देखिए यहाँ उत्तर दिया है कि मेरे पास के मकान में रहने वाली औरत, यहाँ से यहाँ तक ये संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आ गया, यानी संज्ञा का यहाँ विस्तार हो गया। हाँ, पूरा कर्ता भी हो गया। हाँ, ये संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आ गया, संज्ञा का विस्तार यहाँ हो गया। मेरे मकान में, पास के मकान में रहने वाली औरत। अगला वाक्य देखते हैं हम लोग। यह पेड़ तो किसी बड़े और तेज धार वाले कुल्हाड़ी से ही कट सकता है। यह पेड़ तो किसी बड़े और तेज धार वाले कुल्हाड़ी से ही कट सकता है। इसमें देखिए यहाँ पूरा वाक्य यहाँ से यहाँ तक, यह पेड़ तो बड़े किसी तेज धार वाले कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी तक अगर यहाँ हम रखते हैं तो संज्ञा पदबंध के अंतर्गत इसको रख सकते हैं। नहीं, यह सर्वनाम पदबंध तेज धार है सर, यह पेड़ विशेषण है, संज्ञा के साथ विशेषण भी है। विशेषण है सर, संज्ञा के साथ विशेषण है, लेकिन विशेषण शीर्ष पर नहीं है। नहीं, सर्वनाम की विशेषता जो प्रकट करे उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा पदबंध ये लो हम लोग पढ़ ही रहे हैं अभी। इसमें देखिए लंका का राजा रावण बहुत बुद्धिमान था, लंका का राजा रावण, तो यह तो स्पष्ट है, यहाँ तो इसमें बहुत समस्या नहीं है। लंका का राजा रावण, यहाँ तक संज्ञा पदबंध हो गया, बहुत विद्वान था। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश जो है संज्ञा पदबंध के अंतर्गत, जो भी रेखांकित है वो संज्ञा पदबंध के अंतर्गत हो सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग सर्वनाम पदबंध।
वाक्य में सर्वनाम का कार्य करने वाले पदबंध को सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत रखेंगे, लेकिन इसमें भी वो नियम का पालन होगा। भाग्य का मारा मैं, भाग्य का मारा मैं, तो मैं यहाँ सर्वनाम है जी, लेकिन क्या भाग्य का मारा मारा उस मैं से अलग है? जी, भाग्य का मारा मैं उस भाग्य का मारा शब्द से अलग नहीं है। ये सर्वनाम मैं होते हुए भी सबको एक साथ जोड़ के रखा है, पद को बांध रखा है। तो यह यहाँ भाग्य का मारा मैं यहाँ सर्वनाम पद के अंतर्गत आ जाएगा। भाग्य का मारा मैं। अगला वाक्य देखिए, चोट खाए हुए तुम, चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे? यहाँ तुम शीर्ष पर है, चोट खाए हुए तुम, वाक्य बोलने से भी स्पष्ट हो रहा है। चोट खाए हुए तुम, यहाँ सर्वनाम पद के अंतर्गत चोट खाए हुए तुम आ गया। अगला वाक्य देखें हम लोग, है यहाँ कोई, है यहाँ ऐसा कोई, है यहाँ ऐसा कोई जो अजगर को पकड़ ले, है यहाँ ऐसा कोई जो अजगर को पकड़ ले। यहाँ कोई जो हुआ शीर्ष पर है, और है यहाँ ऐसा कोई पूरा समग्र सभी पदों को एक साथ बांध रहा है। तो यहाँ पर सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत यह भी आ गया। अब कोई जो तक आ जाएगा, है यहाँ कोई जो, है यहाँ कोई, ये हमारा प्रश्न है। नहीं सॉरी नहीं है। अब देखिए, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप। अब यहाँ संज्ञा शुरू में है, लेकिन शीर्ष में इस वाक्य को देखिए, पूरे वाक्य को जब हम पढ़ रहे हैं, पूरे वाक्य को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ शेर से कोई संबंध नहीं रखता है। शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, तो आप सर्वनाम होते हुए भी समस्त पदों को जोड़ ले रहा है, समस्त पदों को जोड़ ले रहा है, और यहाँ सर्वनाम पदबंध का ये काम कर रहा है। सर विजय सर, ये इन उदाहरणों में के द्वारा कुछ स्पष्ट मैं सही बता पा रहा हूं कि नहीं? विजय सर है, इसके विशेषज्ञ हैं। नेट बंद नहीं हुआ है, इससे जुड़े हैं, अब बाद में देखेंगे, अभी सोम कर ले रहे हैं तब देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम।